यमुना नदी के किनारे महादेवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर आम के बाग थे और दूर एक घना जंगल था जिसे डर का राज्य कहते थे। जंगल के भीतर बाघ, भालू और सांप रहते थे और गांव के लोग कहते हैं कि वहां अदृश्य शक्तियों की परछाइयां घूमती रहती हैं। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में बंगाली बहू और उसका बेटा रुद्र रहता था। रुद्र के पिता बहुत समय पहले जंगल के अंधेरे में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। बंगाली बहू अकेले ही घर चलाती थी, लोगों के घर काम करती, धान काटती और घर में एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति की पूजा करती थी। वही मूर्ति उसकी आखिरी उम्मीद थी। हर सुबह वो धूप जलाती, फूल चढ़ाती और प्रार्थना करती, हे गोपाल, मेरे बेटे की रक्षा करना, वो भी तुम्हारी तरह ही भोला है। एक दिन सुबह बंगाली बहू घर के भीतर लड्डू गोपाल की पूजा कर रही थी। मूर्ति छोटी थी लेकिन उसकी आंखों में मानो जीवित उजाला था। उसने फूलों की माला पहनाई, दूध का नैवेद्य चढ़ाया और मंत्र पढ़ रही थी। तभी अचानक रुद्र अंदर आया। उसने अपने पुराने कपड़े पहन रखे थे। माँ माँ, मैं पाठशाला जा रहा हूँ, रुद्र बोला। बंगाली बहू मुस्कुराई लेकिन उसकी आंखों में चिंता की छाया थी। पाठशाला जंगल के उस पार था और रुद्र को अकेले जाना पड़ता था। ठीक है बेटा, सावधानी से जाना, जंगल वाले रास्ते से जाएगा, डर तो नहीं लगेगा। रुद्र का चेहरा उतर गया। माँ, मुझे जंगल के रास्ते से बहुत डर लगता है। पेड़ों की परछाइयाँ, जानवरों की आवाज़, सब डरावना लगता है। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? बंगाली बहू ने लंबी सांस ली। बेटा, मुझे लोगों के घर काम करने जाना होता है, हम गरीब हैं, अगर काम पर ना जाऊं तो खाएंगे क्या? 2 वक्त की रोटी जुटानी पड़ती है। रुद्र की आंखें भर आईं। तू चिंता मत कर, जब भी डर लगे अपने भैया को बुलाना। रुद्र हैरान हो गया। भैया? मेरा भैया है? कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं था। बंगाली बहू हंसी, उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। हाँ बेटा, तेरा भैया है, उसका नाम मधुसूदन भैया है। रुद्र की आंखें फैल गईं। सच में माँ? सच? बंगाली बहू ने सिर हिलाया। हाँ सच, जब भी डर लगे मधुसूदन भैया को बुलाना, देखना भैया जरूर आ जाएगा। रुद्र उत्साहित हो गया। सच में आएगा माँ? बंगाली बहू मुस्कुराई। हाँ, बुलाकर देखना, मैं बुलाती हूँ तो नहीं आता, लेकिन तू बुलाएगा तो जरूर आएगा। रुद्र खुशी खुशी बाहर निकल गया। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। घर में अकेली रह गई बंगाली बहू ने लड्डू गोपाल की ओर देखा। गोपाल, मेरा बेटा बहुत भोला है, तुम उसका ख्याल रखना। बाहर रुद्र चलने लगा। गांव की सड़क खत्म हुई और जंगल शुरू हो गया। घने पेड़, अंधेरी छायाएं और दूर किसी जानवर की आवाज। रुद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर लग रहा है, उसने सोचा। उसे माँ की बात याद आई। भैया, ओ मधुसूदन भैया, तुम कहाँ हो? आओ, मुझे डर लग रहा है, रुद्र चिल्लाया। तभी एक हवा चली, पेड़ों की पत्तियां सरसराईं और सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। नीले रंग के कपड़े, सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी। डर गया है रुद्र? चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, उसने कहा। रुद्र हैरान रह गया। तुम मेरे भैया हो? भैया मुस्कुराया। हाँ मधुसूदन, चल हाथ पकड़। भैया ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे जंगल पार करा दिया। रास्ते में बातें की, हंसे। पाठशाला पहुंचकर भैया बोला, जा पढ़, लौटते समय फिर बुलाना। पाठशाला में रुद्र देर से पहुंचा। गुरुजी ने कड़ी नजर से देखा। देर क्यों हुई रुद्र? फिर जंगल में घूम रहा था? रुद्र उत्साह से बोला, नहीं गुरुजी, मेरे भैया आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पहुंचाया। उनका नाम मधुसूदन है। दूसरे बच्चे हंसने लगे। हाँ हाँ भैया, तेरा कोई भैया नहीं है, गुरुजी बोले। चुप रुद्र, झूठ मत बोल, जाकर बैठ। रुद्र को बहुत दुख हुआ। दिन भर पढ़ाई की लेकिन मन भैया में ही लगा रहा। लौटते समय फिर जंगल में गया। भैया आओ, उसने बुलाया। भैया आ गया और हाथ पकड़कर घर तक ले आया। रास्ते में खेला, भैया ने बांसुरी बजाई, रुद्र नाचा। घर पहुंचकर रुद्र बोला, माँ, भैया सच में आए थे, वही मुझे लेकर आए। बंगाली बहू हैरानी से रो पड़ी। सच? तेरा भाग्य बहुत अच्छा है रुद्र, भगवान तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। रुद्र बोला, कल मैं भैया को घर ले आऊंगा। बंगाली बहू मुस्कुराई। ठीक है, ले आना। अगले दिन सुबह रुद्र फिर पाठशाला जाने के लिए निकला। जंगल में घुसते ही अचानक एक बाघ सामने आ गया और पीछे एक भालू भी आ गया। रुद्र डर के मारे चिल्लाया, भैया तुम कहाँ हो?
आओ मुझे बचाओ। बाघ और भालू बोलने लगे, मैं इस लड़के को खाऊंगा। नहीं, मैं खाऊंगा। तभी आकाश से एक प्रकाश उतरा और भैया प्रकट हो गया। रुको, भैया ने कहा। बाघ और भालू डरकर भाग गए। रुद्र रोते हुए बोला, भैया अगर तुम ना आते तो आज ये मुझे खा जाते। भैया मुस्कुराया, मैंने ही उन्हें भेजा था। मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं ना, तेरी भी ली थी, तू पास हो गया। रुद्र हैरान रह गया। आपने? क्यों? भैया बोले, आस्था की परीक्षा जरूरी होती है। चल पाठशाला चलते हैं। पाठशाला में गुरुजी बोले, बच्चों कल गुरु दक्षिणा लेकर आना। रुद्र घर आकर माँ से बोला। बंगारी बहू चिंतित हो गई, हमारे पास तो अपने खाने के पैसे भी नहीं है, गुरु दक्षिणा कैसे देंगे? रुद्र बोला, माँ मैं भैया से मांग लूंगा। अगले दिन रुद्र जंगल में गया। भैया आओ। भैया आ गए। रुद्र बोला, भैया फीस देनी है, पैसे नहीं है। भैया मुस्कुराए, मैं तो ग्वाला हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है। एक काम कर, मैं तुझे दूध का एक लोटा देता हूँ, मेरी गाय का दूध ले जा। रुद्र मान गया। लोटा लेकर पाठशाला पहुंचा। गुरुजी बोले, गुरु दक्षिणा? रुद्र बोला, मैं एक लोटा दूध दे रहा हूँ। बाकी बच्चों ने पैसे दिए, रुद्र ने लोटा दिया। गुरुजी ने लोटे से बर्तन में दूध डाला। बर्तन भर गया, लेकिन दूध खत्म ही नहीं हुआ, अक्षय दूध। गुरुजी हैरान रह गए, ये साधारण लोटा नहीं है। दूसरे बच्चे बोले, ये चोरी करके लाया है। गुरुजी ने पूछा, कहाँ से लाया है? रुद्र बोला, मैंने चोरी नहीं की गुरुजी, मेरे मधुसूदन भैया ने दिया है। गुरुजी गुस्सा हो गए, फिर झूठ, चल हमें अपने भैया के पास ले चल। सब बच्चे और गुरुजी जंगल गए। जंगल में रुद्र ने पुकारा, भैया भैया तुम कहाँ हो? आओ। बहुत बुलाने पर भी भैया नहीं आए। बच्चे बोले, गुरुजी हमने कहा था ना, इसने चोरी की है। रुद्र रोने लगा। तभी एक आवाज आई, हाँ रुद्र मैं यही हूँ, लेकिन तुम्हारे गुरुजी ने बहुत पाप किया है। उन्हें मेरा दर्शन पाने के लिए 7 जन्म लगेंगे। पहले अपने पुराने पाप धोने होंगे। सब हैरान रह गए। भैया बोले, लेकिन तुम मुझे देख पाओगे? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गुरुजी रोने लगे, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो रुद्र। खबर पूरे गांव में फैल गई। सब ने रुद्र का सम्मान किया। बंगाली बहू बहुत खुश हुई, तेरी आस्था जीत गई। रुद्र रोज भैया के साथ जाता खेलता। गुरुजी भी रोज लड्डू गोपाल के दर्शन पाने के लिए उनकी पूजा करने लगे। गांव में फिर से शांति लौट आई। रुद्र समझ गया, भैया हमेशा उसके दिल में रहते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान दूर कहीं नहीं होते, वे सच्ची आस्था और मासूम विश्वास में बसते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।